जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। धर्म प्रेमी सज्जनों, हमारे यहाँ विशेष रूप से 5 देव उपासना की पद्धति अनादिकाल से प्रारंभ है और हम लोग भगवान सूर्य, शक्ति, विष्णु, गणेश और महादेव यानी शिव, ये 5 देव की उपासना आदिकाल से हमारे यहाँ परंपरा से चली आ रही है। शिव की शिवरात्रि जिस प्रकार से हम बड़े उत्साह से मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं राम जी की, इसी प्रकार से भगवती आदि शक्ति दुर्गा जी का जो है वर्ष में 2 बार नवरात्रि आती है और नवरात्रि पर विशेष रूप से कन्याओं का भोजन कराते हैं। नवरात्रि पर कितनी कन्याओं का भोजन कराया जाए और उनकी उम्र क्या हो, और हमारे यहाँ जो 2 प्रकार से भक्ति होती है, सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति। और सकाम भक्ति यदि हम करना चाहते हैं तो किसी को पुत्र की अभिलाषा है, कोई धन चाहता है और कोई अपनी मनोरथ पूर्ण कराना चाहता है, कोई किसी प्रकार की कामना लेकर भगवती के दरबार में आता है, तो ये सारी कामनाओं को लेकर भी यदि हम कन्या भोजन कराते हैं तो किस किस वर्ग की कन्याओं का भोजन कराएं, और विशेष रूप से ये देखना है हमें कि कितनी कन्याओं का भोजन हो और उनकी उम्र क्या होना चाहिए। विद्वानों ने बताया, हमें हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि नवरात्रि यानी रोज एक दिन के हिसाब से जैसे 9 दिन होते ना, तो इसी प्रकार से उसी गिनती से 9 कुमारिकाओं का पूजन किया जाता है, भोजन कराया जाता है। अब वो कितनी उम्र होना चाहिए तो इसमें भी विशेष रूप से बताया कि 2 वर्ष से लेकर के कम से कम 2 वर्ष और अधिक से अधिक उस कुमारी की 10 वर्ष की होना चाहिए। और उनमें भी अलग अलग नाम दिए कि 2 वर्ष की कन्या है, उसका क्या नाम, उसे कौन सी शक्ति कहेंगे, कौन सी कुमारी, उसका क्या नाम है, उसके वो सब किस संज्ञा से संबोधित करेंगे हम उसे। दूसरी को 3 वर्ष की, 4 वर्ष की, तो वो भी हम आज आपको बताएंगे। और यह भी बताएंगे कि पूजन का विधान क्या है, कि हम जब आप कन्या को हमने कुमारी को जो है देवी मान करके आमंत्रित किया है तो उसी विधान से और बड़ी भक्ति के साथ में उसकी हमें पूजन करना है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि 2 वर्ष की जो कन्या है उसे कुमारी कहा जाता है। जो 2 वर्ष की है वो कुमारी, 3 वर्ष की जो है उसके त्रिमूर्ति कहते हैं। 3 वर्ष की कन्या जो है त्रिमूर्ति देवी है वो। और इसी प्रकार 4 वर्ष की जो है वो कल्याणी है, उसका नाम कल्याणी संज्ञा है। और जो 5 वर्ष की कन्या होगी उसे रोहिणी कहेंगे। और 6 वर्ष की जो होगी उसका नाम है कालिका, कालिका देवी। और 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की सांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा। जो 9 वर्ष की कन्या होती है वो दुर्गा का रूप है। इसी प्रकार से जो 10 वर्ष की है वो सुभद्रा। तो ये अपन इनमें से किसी भी उम्र की आप जो है बच्ची का चयन कर सकते हैं, पर वो होना चाहिए 2 से 10 वर्ष के बीच की। अभी यदि मान लो पूरी अपने 9 कन्याएं अपन ने निमंत्रित की हैं और उस अलग अलग उम्र की है, तो उस उम्र के हिसाब से उनको हम प्रणाम करेंगे। और उसका कह करके जिस प्रकार से मान लो 2 वर्ष की कन्या है तो हम कहेंगे कुमारी देव्यै नमः। अब लाइन से बच्चियों को पहले सबसे पहले हम बच्चियों को बुलाएंगे, जब आमंत्रित करेंगे हम कुमारियों को तो उनके चरण धो करके और उनको शुद्ध स्वच्छ आसन पर विराजमान करेंगे। और उसके बाद में कहीं कहीं परंपराएं भोजन के बाद में तिलक करते हैं, पर वैसे नियम तो ये है कि भाई पहले आप उनको तिलक पूजन करिए उनका, और बाद में जो है उनको जो है कुछ भी उपहार दीजिए भोजन के बाद में है। तो अब ये आप जैसा भी अपने लोक रीति भी है उसको निर्वाह करना है अपने को। तो लोक रीति के अनुसार भी ये है कि भाई उनको पहले आप चरण धो करके और उनके जो है चरणबंदना करें और उनके चरणों में फूल चढ़ाएं। उसके बाद में उनको भोजन कराएं। भोजन के बाद में एक एक उनको तिलक करते हुए, जैसे 2 वर्ष की है तो कहेंगे कुमारी देव्यै नमः, तिलक कर देंगे और उसके सर के ऊपर फूल रख देंगे। इसी प्रकार से जो 3 वर्ष की है तो कहेंगे त्रिमूर्ति देव्यै नमः, माथे पर रखेंगे, तिलक करेंगे और उसके बाद में जो भी उपहार उनको देना चाहें आप वो दे देंगे आप। इसी प्रकार से जो 4 वर्ष की होगी उसको कल्याणी देव्यै नमः ऐसा कह करके उसका पूजन करेंगे। 5 वर्ष की जो है उसको रोहिणी देव्यै नमः, 6 वर्ष की उसको कालिका देव्यै नमः, 7 वर्ष की चंडिका देव्यै नमः, और जो 8 वर्ष की है वो सांभवी देव्यै नमः,
और 9 वर्ष की दुर्गा देव्यै नमः और 10 वर्ष की सुभद्रा, तो उसका विशेष फल प्राप्त होता है। आप विधि विधान से यदि हम पूजन करते हैं तो उसका जो अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो आप जो है, मैं फिर से एक बार धीरे धीरे बोल रहा हूँ, इनको लिख लीजिए आप और नोट कर लीजिए। कुमारिकाओं को जो 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष की, वो क्या क्या कहेंगे हम और किस क्या क्या करके उनको प्रणाम करेंगे, पूजन करेंगे। देखिए आप लिख लीजिए। पहली है 2 वर्ष की कुमारी, 3 वर्ष की त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या कालिका रूप, 7 वर्ष की चंडिका देवी, 8 वर्ष की यदि है तो वो शांभवी का रूप है, 9 वर्ष की साक्षात दुर्गा मानिए और 10 वर्ष की सुभद्रा देवी। अब इसको, अब रही बात कौन सी कि हम जिस कामना से, तो अब उसमें जो थोड़ा सा वर्ग बता दिया है। अब देखिए आप इसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हमारा समाज जो है 4 वर्गों में विभाजित है। तो यहाँ पर देखिए कोई भेदभाव नहीं कहा गया है कि भाई अब शूद्री कन्या मत जमाइए या बनिया की मत जमाइए, केवल ब्राह्मण की जमाइए, ऐसी बात नहीं है। अपनी कामना के अनुसार यदि आप पुत्र चाहते हैं तो शूद्र कन्या मतलब हरिजन की कन्या भी आप बुला सकते हैं और उसका निमंत्रण करें और विधिवत वो देवी मान करके और उसकी पूजन करेंगे आप। इसी प्रकार से यदि हम धन चाहते हैं तो वो वैश्य की, जो वैश्य कैटेगरी में आते हैं हमारे समाज में, और उसकी कन्या होना चाहिए। यदि हम धन और संपत्ति और ऐश्वर्यवान बनना चाहते हैं तो वैश्य की कन्या का आमंत्रित करें, निमंत्रण करें, उनका पूजन करें। इसी प्रकार से यदि हम यश वैभव चाहें, कीर्ति चाहते हैं, तो उस क्षत्रिय कन्या चाहिए। क्षत्रिय की कन्या, ठाकुर की कन्या और राजपूत की कन्या आप निमंत्रण करेंगे। तो हमारे ग्रंथों में तो विशेष रूप से बताया है कि यश के लिए और क्षत्रिय की कन्या का जो है पूजन करना चाहिए, निमंत्रण करना चाहिए। और ब्राह्मण की कन्या मनोरथ, आपके जितने भी मन में मनोरथ इच्छाएं, कामना है जो आपकी पूर्ति नहीं हो रही हैं, आप कुछ जो भी चाहते हैं, जो भी आपकी भावना है, उसकी भावना करते हुए और ब्राह्मण की कन्या को आप निमंत्रित करें। तो इस प्रकार से चारों यहाँ पर देखिए आप, लोग कहते हैं कि हमारा समाज जो है छुआछूत की भावना है, छोटा बड़ा मानते हैं। यदि ऐसा होता तो ग्रंथों में क्यों लिखा जाता है कि चारों वर्ण की कन्याओं का निमंत्रण करें और उनमें जो है विशेष रूप से कौन कौन सी भावना आपकी है, क्या क्या आप चाहते हैं, आपकी कामना के अनुसार उनका जो है वर्ग विभाजन किया गया है। तो इस प्रकार से हमने आपको आज ये बताया कि कन्या भोजन किस प्रकार से आप कराएं और बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ में, क्योंकि सारा देश जो समय जो है नवरात्रि में दुर्गा में हो जाता, चारों तरफ जो है भगवती दुर्गा की जय जयकार हुआ करती है। तो निश्चित रूप से एक सदग्रस्त को तो नवरात्रि में कन्या भोजन अवश्य कराना चाहिए। इसमें पराम्बा भगवती आदि शक्ति की परम कृपा बनी रहती है। इस प्रकार से हमने आपको आज कन्या भोजन के बारे में बताया। इसी प्रकार से हम समय समय पर आपको और भी नई नई जानकारी आपको हम देते रहेंगे। आप हमारे चैनल को जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, निश्चित रूप से आप इससे लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।